दान लीजिए कि राजन हाथ में जल लो। जैसे ही हाथ में जल लेने को देते हुए तो शुक्राचार्य जी ने जो सूक्ष्म रूप बना के गंगा सागर की टोंटी में घुस गए। अब बा में जल निकाल वो चाह रहे हैं पानी निकल ही ना रहो। अब बामन भगवान बोले राजन तुम्हारा पात्र पुराना पड़ गया है, कचड़ा जम गया है, तो अपने कुसा का आसन में से कुसा निकाली पहनी सी और वहां में मारा जोर से कुसा की जड़ मारी। जैसे ही मारी तो शुक्राचार्य जी आंख थे एक आंख थे देख रहे अब सारे कैसे निकाल रहे वो पानी। इतने में जो बामन भगवान ने जो जोर से कुसा मारी सुबह को शुक्राचार्य जी को एक दुकान बंद है गई। फड़फड़ा के बाहर निकले और बाहर निकले महाराज तो महाराज एक निवेदन करूं, अगर दान में पुण्य में कोई टांग अड़ाता है तो उसका ऐसे ही आंख फूट जाती है। लेवे कोई और देवे कोई, और शुक्राचार्य ने आंख खोई। कई लोग दुनिया में समाज में तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे कि किसी के यहाँ भला काम हो रहा हो, अच्छा काम हो रहा हो तो उसको बढ़ाएंगे नहीं और बुराई करेंगे। अरे भागवत कराएगा, भागवत में कोई सामान्य बात थोड़ी है, भागवत मत कराना, बड़े खर्चे हैं। महाराज धर्म के काम में और आगे बढ़ाना चाहिए। और जो महाराज दान देते समय पुण्य करते समय जो टांग अड़ावे, बाकी शुक्राचार्य जी की तरह आंख फूटती है। बोलो राधे राधे। मातन की तो बतरामन चहु है गई चालू, क्या बतराए रही हैं? सगन पे ने कहा है माए को धरवाए देंगे कर लेते आ गई। मैं तो तुम ही बाँचो भागवत। कई लोगों की ऐसी आदत होती है महाराज के समाज में कुछ अच्छा हो नहीं जाए, कैसे जाके घर में कैसे मोड़ने को ब्याह है रो है, सगाई कैसे है रही है, मैं कैसे रुकवाऊं। ऐसे मोहल्ला में एक आधो आदमी मिल ही जाएगा। हमने तो ऐसे ऐसे देखे महाराज, आपको बताएं, कऊ के घर में सगाई आई कि बच्चा की सगाई है, बीमारी है। सगन से ज्यादा को परेशान है तो बन्नी भाई और जिनते मैं कह रहा हूँ कि मैं रोज सगजने 500 रुपया दक्षिणा दे तो कुछ ही धरवाए दे, मुझे तैयार ना है रे। और छांट के बूढ़े बड़े और बैठा रहे जो पंडित भारी बुरो है, लघु शंका कर भी ना उतर न दे रो है? तो महाराज ईमानदारी क्यों? अच्छा घूस लेने की बात है ये तो। अरे तो घूस को तो खेल है दुनिया में। तो कहने का निवेदन ये है महाराज, मोहल्ला में पड़ोस में ऐसे आदमी देखे होंगे आपने कि क्योंकि घर में सगाई आ गई। अब महाराज वो कचहरी को काम छोड़ देंगे, खेत में महाराज फसल सूख रही है भाई छोड़ देंगे, बाजार में काम है, घरवाई बीमार है, दवाई दवाई भी जानो सब, अरे यार सगाई कैसे है रही है फलाने। अब गली में चक्कर इतने बिते चक्कर। अब महाराज रिश्तेदार बैठे हैं, बात चल रही है, बच्चा देखो। अब लड़की वाले घर में बैठे हैं कमरा में, बाहर वाली बैठक में बैठे हैं, सा लड़का की बात पसंद आ गई और लड़का को अंगूठी पहराए दी, पक्को कर दो। दोपहर में 2 बज गए। अब महाराज सब घर के ने सोच ली कि अब सब रिश्तेदार हैं, खाना पीनो बनाओ। अब वो आदमी जो है घर में ही आज सब काम छोड़ दे वाने पठान। अब देख रो को पी के भी आ जाए, तमाकू खाए के बाहर दरवाजे पे पी के भी आ जाए तो मैं बात कर लूं, या बीड़ी पी भी दरवाजे पे आ जाए, लघु शंका कर भी आ जाए। अब वो चक्कर लगा रहे
और यहाँ पक्की है गई, उधर लड़की जो लड़के वालों ने भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया, अभी सब घर में चले गए। और इधर भी महाराज कमरा में थे, लड़की गारे उतर के आने का थोड़ा बहुत देर से बात चल रही है तो टहल बेकूं। अब आए गए साहब, आइए साहब पंडित जी, राम राम। राम राम साहब, राम राम साहब। और साहब संबंध है गो? हाँ साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लड़का है, खूब कमाता है, सब बात बहुत बढ़िया। आप बड़े भाग्यशाली हो साहब, बड़ा अच्छा लड़का मिला है। अच्छा साहब, बहुत लड़का तो बढ़िया। नहीं साहब, बहुत बढ़िया, सब अच्छा। आप कम से कम टिक तो गए। हाँ, क्या मतलब? नहीं, कई और रिश्ते आए साहब, पर कुछ जमे हो नहीं। पर आप भाग्यशाली हो, आप पहले ऐसे हो जो कि कम से कम बच्चा के का संबंध। क्यों सा, क्या बात है? कोई बात है? नहीं, बात कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया, अच्छा कमाता खाता है, बस थोड़ा सा खांसी है बच्चा। खांसी कोई बुरी बात तो है नहीं है, दवाई चलेगी। सब खांसी, खांसी कैसे हो गई? अरे साहब कुछ नहीं, खांसी वांसी कुछ नहीं है। जब कभी बच्चा थोड़ा बहुत यार दोस्तों में बैठ लेता है, पी लेता है, उससे खांसी टीबी की शिकायत है, कोर्स कर लेगा तो ठीक। क्या टीबी है? कि नहीं भैया, आजकल के बच्चे हैं, यार दोस्तों में बैठ के एक आध घूंट पी लेता है। अच्छा, दारू भी पीता है क्या? गई भैंस पानी में कि भैया दारू भी के रोज नहीं पीता तो? अरे जब कभी यार दोस्तों में बैठ करके सट्टा जीत जाता है, सो सट्टा। अरे कि रोज सट्टे के लिए भी तो पैसा चाहिए, जुआ हुआ खेलने को क्या पैसा नहीं चाहिए? जब कभी किसी की साइकिल छीन लेता है तो जुए के लिए सट्टे में पैसे लगा देता। अच्छा, डकैती भी कर लेता है क्या? अब महाराज वो अंगूठी पहनाई, वो वापस ले ली, हो गए अपने घर। तो ऐसे भी आपको मिल जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना, कभी किसी के घर में मंगल होना हो, शादी विवाह हो रही हो, तारीफ करे, शुक्राचार्य नहीं बने, नहीं तो बाकी एक बाजार बंद रह जाएगा। ऐसे ही लेवे कोई हो देवे कोई हो, शुक्राचार्य ने आंख खोई। इसीलिए ध्यान से सुनना, शुक्राचार्य नहीं बनना है। और राजा बलि ने हाथ में जल लेकर के और संकल्प किया है, इमाम त्रीण पदाम भूमि वामन रूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहम संप्रददे। जैसे संकल्प लिया है, और वो 3 महाराज वामन अंगुल के थे, वो तो विकराल, उनका विशाल स्वरूप बन गया। 3 पग भूमि का संकल्प लिया है। एक पैर में महाराज भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यलोक तप को नाप लिया। जैसे ही सत्यलोक में पैर पहुंचा, ब्रह्मा जी ने चरण प्रक्षालित कर लिए, कमंडलू में रख लिया, वही गंगा मैया हैं। बोलो गंगा मैया की। भगवती तव तीरे नीर मात्रा शनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामि। ऐसी भगवती गंगा। और महाराज दूसरे कदम में तल अतल बितल तलातल रसातल और पाताल 7 लोकों को नाप लिया। और बोले राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? बोले महाराज मेरे सिर पर रख दीजिए। और सिर पर रख दिया। महाराज जैसे ही भगवान ने बलि के सर पर पैर रखा तो प्रहलाद प्रकट हो गए। वाह! पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वया सुर द्वाभ्यां क्रांता मही सर्वा तृतीयमुपकल्पय। जैसे ही महाराज तीसरा पैर रखा है, फूलों की बरसात होने लगी। प्रहलाद बोले ये सुख तो मुझे भी नहीं मिल पाया, मैं तो केवल गोदी में ही बैठा, पर सिर पर पैर तो नृसिंह भगवान ने मेरे सिर पर भी नहीं रख पाया। इसीलिए प्रहलाद तू मुझसे भी ज्यादा हे बलि तू मुझसे भी ज्यादा भाग्यशाली है। इस प्रकार महाराज वामन अवतार की कथा आपने सुनी है। वरदान मांगने को कहा है राजा बलि ने। वामन भगवान ने कहा वरदान मांगो कि मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगता,
मैंने आपको दिया है उल्टा, आप मुझे क्या दोगे? बोले नहीं, वरदान मांगो कि अगर वरदान देना चाहते हो तो मेरे द्वारपाल बन जाओ। सुतल लोक का राज्य दे दिया है, भगवान द्वारपाल बन गए हैं। कई महीने हो गए बैकुंठ नहीं पहुंचे। सरस्वती लक्ष्मी मैया भगवान के विरह में तड़प रही हैं। नारद जी पहुंचे, माता जी उदास कैसे हो? नारद जी बोले मैया दुखी क्यों हो? लक्ष्मी मैया बोली बेटा भगवान कई महीने हो गए आ नहीं रहे हैं, कहाँ गए पता नहीं। नारद जी ने कहा आजकल उन्होंने एक नई होमगार्ड की नौकरी मिल गई है। अच्छा अब आने वाले नहीं, आप अकेली वैकुंठ में रहिए। कि कैसे आएंगे? कि जाके बलीते भगवान को मांग लाओ। आया महाराज रक्षाबंधन का समय, सावन का महीना, पुण्यो रक्षाबंधन के दिन बहन राखी लेके चली है और भैया को तिलक करो है, हाथ में राखी बांधी है। भैया मैंने राखी, हमारे यहाँ की बहनें पहले ये राखी फाकी तो अब चलने लगी हैं, पहले जो जॉब होती थी पनरुआ और उसका देने का फल होता था महाराज। भैया को दिया है। बहन क्या चाहती है बोल? बोले कि भैया अगर देना चाहता है तो फिर मैं मांगू? कि बिल्कुल मांग, कि तेरा द्वारपाल जो है ना भाई मोकू दे दे। बलि ने कहा जी कोई सामान्य बहन नहीं है, लगता है कोई ना कोई कपट हुआ है मेरे साथ में। जैसे यहाँ खोल के देखा साक्षात लक्ष्मी मैया। हे भगवान तू बहन को रूप धर के आई है, तू तो नारायण तू ज्यादा कपटी निकली। नारायण ने तो मेरो धन छुड़ायो, तेने मुझे नारायण छुड़ा दिए। जा बहन तूने मुझसे मांगा है तो ले जा। इस प्रकार भगवान को लेके गई हैं। ऐसे भगवान ने वामन अवतार की कथा। एक महाराज हमारे भगवान जो है ना अनेकों अवतार लिए। एक मत्स्यावतार सत्यव्रत नाम के राजा हैं और इन सत्यव्रत नाम के राजा ने तपस्या करी और तपस्या में क्या वरदान मांगा? कि मैं प्रलय का दर्शन करूं। एक दिन वो नदी में जो है संध्या करने के लिए गए, सूर्य को जल दे रहे थे, हाथ में पस्से में जल लेके, तो हाथ में मछली आ गई। वो मछली बोली राजन मेरी रक्षा करो, मुझे छोटी मछलियां खा जाएंगी। उन्होंने तुरंत कमंडलू में डाल लिया। कमंडलू से घर में लेके गए तो उस कमंडलू से आवाज आई राजन मुझे बचाओ, मैं मेरे लिए ये स्थान छोटा है। उन्होंने मटके में रखा, मटके जैसी हो गई। एक कढ़ाई में रखा, कढ़ाई जैसी हो गई। बैलगाड़ियों में रख के फिर समुद्र में ले गए, डाला तो समुद्र जैसी हो गई। बोले आप कौन हो? बोले मैं भगवान हूँ। आज से 7वें दिन प्रलय होगी और मैं मछली का रूप बना के आऊंगा, उसमें नाव होगी, उस नाव में सप्तऋषि होंगे और तुम भी बैठ जाना। और महाराज 7 दिन बाद प्रलय हुई है और उस मछली के सींग से नाव बंधी है और उसमें जो है सप्तऋषि बैठे हैं और मत्स्य भगवान के दर्शन किए हैं। वो भगवान मत्स्य भगवान नारायण ही बने हैं, साक्षात नारायण प्रकट हो गए हैं, सबको दर्शन दिया है। बोलो बांके बिहारी लाल की। और भगवान कितने सुंदर हैं। नारायण भगवान कैसे हैं? कमली श्याम दी कमली। दोनों हाथ ऊपर। कमली होई नी में कमली होई, नी में कमली होई, नी में कमली होई, कमली होई नी में कमली होई, नी में कमली होई, नी में कमली होई। रूप सलोना देख श्याम का, सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का, सुध
सुध बुध मेरी कोई। कमली होई मैं कमली होई, निम कमली होई, निम कमली। हरि बोल। सखीपन घट पर यमुना के तट पर, सखीपन घट पर यमुना के तट पर, सखीपन घट पर यमुना के तट पर, सखीपन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। ओ देखत ही मैं भई बाबरी, देखत ही मैं भई बाबरी, देखत ही मैं भई बाबरी, देखत ही मैं भई बाबरी। उसी रूप में खोई उसी रूप में खोई। कमली होई निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। मधुर श्याम दी कमली, मधुर श्याम दी कमली। हाँ मधुर श्याम दी कमली। मधुर श्याम। हरि बोल। हरि बोल। कदम के नीचे अखियां मीचे, कदम के नीचे अखियां नीचे,
कदम के नीचे अखियां मीचे, कदम के नीचे अखियां मीचे, खड़ा था नंद का लाला। कदम के नीचे अखियां मीचे, खड़ा था नंद का लाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट बनमाला। मुख में हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट बनमाला। तान सुरीली मधुर नशीली, तान सुरीली मधुर रसीली, तान सुरीली मधुर रसीली, तान सुरीली मधुर रसीली, तान सुरीली मधुर रसीली। तन मन दियो भिगोई, तन मन दियो कोई, कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली। हरि वो मेरे दाईं तरफ माताएं बैठी हैं, थोड़ा आगे खसके। हे हरि हरि जय हो चाचा जी की जय हो। हरि वो बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे आदरणीय चाचा जी पधारे हैं, स्वागत है, पधारिए। सास ननद मोहि पल पल को से, ननद मोहे पल पल को से, सास ननद मोहि पल पल को के, सास ननद मोहे पल पल को के। हर कोई मारे ताने, सास ननद पल पल को के, हर कोई मारे ताने। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर, ये कोई ना जाने। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर, हर कोई ये क्या जाने। पूछे सब निर्दोष बाबरी, पूछे सब निर्दोष बाबरी, पूछे सब निर्दोष बाबरी, पूछे सब निर्दोष बाबरी, पूछे सब निर्दोष बाबरी। तट पे तू क्यों गई, तट पे तू तो ही, कमली होई, निम कमली होई। निम कमली होई, निम कमली होई। जय हो दीपक भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सखीपन घट पर यमुना के तट पर, सखीपन घट पर यमुना के तट पर, लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घट पर यमुना के तट पर, लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घट पर यमुना के तट पर, लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घट पर यमुना के तट पर, लेकर पहुंची मटकी। भूल गई सब एक बार जब छब देखी नटखट की। भूल गई जब एक बार जब छब देखी नटखट की। देखत ही में हुई बाबरी, देखत हुई मैं भई बाबरी।
भागवत भगवान की, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज कितना अच्छा लग रहा है। बसेड़ी की गोपियां सज धज के बढ़िया पीले पीले वस्त्र धारण करके आई हैं। और आज कोई सामान्य दिन थोड़ी है। आज तो हमारे बांके बिहारी का प्राकट्योत्सव है। आज हमारी देखो, हमारे बाबूजी ने, डॉक्टर साहब ने, कप्तान भैया ने, शंकर भैया ने जो है कितने सुंदर तरीके से बढ़िया गुब्बारों से सजा दिया है। बांके बिहारी प्रकट हो रहे हैं, कोई सामान्य बात थोड़ी है। और हमारे बाबूजी ने कह रखा है, डॉक्टर साहब ने, चकाचक आनंद होने दीजिए महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे यहाँ बांके बिहारी पधारेंगे। और आपको तो पता ही है भगवान कौन सी तिथि को आए थे, आपको पता है? मैं भूल गया हूं, बताइए। अष्टमी को। कितने बजे? हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने, 12 बजे ही आज भागवत में जो है बैठे रहोगे ना। कहे भैंस चुखाई जाएगी। भगवान 12 बजे ही तो आते हैं। चलो घबराओ मत, समय से ही करेंगे। मैं तो देख रहा था कि ऐसी भक्ति है आप में। तो सज्जनों, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने अनेकों अवतारों की कथा हमें सुनाई है, अब हमें सूर्यवंश की कथा सुनाइए। सूर्यवंश में बांके बिहारी कैसे प्रकट हुए हैं? भगवान राम का अवतार सूर्यवंश में हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप, न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। हे राजन, सूर्यवंश का मैं कितना विस्तार करूं? अगर 100 वर्ष भी धारण कर लूं तो भी मैं सूर्यवंश का वर्णन नहीं कर सकता। और इसी सूर्यवंश में राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संक्षिप्त में सूर्यवंश की कथा सुना रहे हैं। और ध्यान से सुनना माताओं, मैं कल पूछूंगा, अगर जिस माता ने बता दिया मैं उसी को यहाँ से व्यासपीठ से इनाम दूंगा। पहले तो मैं कल का पूछता हूँ। कल आपने कथा बड़े मन से खूब ठुमके भी लगाए। बताइए, कल इंद्र ने एक ब्राह्मण की गर्दन काटी थी जिसके 3 सिर थे, जिसने नारायण कवच बनाया था। अगर आप वास्तव में कथा सुनने वाले हो तो मैं माताओं से पूछ रहा हूं केवल। कल बृहस्पति जी नाराज हो गए थे तो दैत्यों ने आक्रमण किया था स्वर्ग पर। तो ब्रह्मा जी ने कहा अपना गुरु बनाओ। तो उस ब्राह्मण का क्या नाम था? माताएं अगर वास्तव में हाथ खड़ा करें जिसको याद हो उसको, यहां से मैं मंच से इनाम दूंगा। गई भैंस पानी में। पूछो मत पंडित जी, भजन गाए दो, बताते हम नचले बस। अब पुरुषों में कोई है ऐसा? क्या नाम है बाबा? राम सिंह? अरे बृहस्पति गुरु तो गुस्सा ही है गए थे। जो ब्राह्मण को बनाया था पुरोहित, 100 को नोट धरे हो जी, को बताए दो इनाम ले जाओ। बन्नी मायने में थे को हुए। बताओ बाबा। क्यों करें? त्वष्टा का बेटा। अरे बाप को नाम मत लो, बेटा को नाम ले लो। क्या नाम था? बहुत सुंदर। जाओ बाबा को नाम दे के आओ। शंकर भैया जाओ, तुरंत दे के आओ। एक श्रोता में ताली बजाइए सभी लोग। आओ जल्दी आओ। ये
अरे तुम दे भेजा, बूढ़े बड़े कहीं परेशान कर रहे बेचारे ने। इसीलिए मैं कहता हूं एक शेर चाहिए हमें, भीड़ नहीं चाहिए भेड़ों की। देखिए आइए ना, सुनो ना सेठ नो, मैं सोच रहा हूँ कि बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आई हैं तो सुनना ही होगी कथा। फालतू में ही कपड़े ने खराब कर रही है। चलो कल फिर पूछेंगे। बन्नी वायु फेल, इन तो दक्षिणा मिलेगी उल्टी। अब कटेगी दक्षिणा चाहिए। यो ससुर नीचे उतरता हुआ देखा तुम तो महाराज अब सुनिए, अब मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ, कान खड़े करके सुनियो, नहीं बहुत बतियाते रहते हैं। कढ़ी बनाइए, चावल बनाएंगे, दाल बनाइए, डबल आए हैं, देख लो। बाबा ने जो है अलग थे भेजे हैं। बाबा को नाम तो बताए दो कम से कम, मैं जान तो जाऊंगा कैसो बाबा बैठे हो एगो बसीड़ी में, माखन बाबा। बाबा भगवान ने खाए तुम, मैं तुम्हें हृदय में रखता हूं आज से। सुखदेव जी ने प्रश्न किया। अब मैं देख लूंगा जो ज्यादा बात करेगी वही ते प्रश्न पूछूंगा मैं। थोड़ा थोड़ा आगे सरक आओ, पीछे बहन जी खड़ी हैं बेचारी, वो उनको जगह ना नेक नेक आगे आ जाओ। अब माताएं इधर फैल फूट के ज्यादा बैठी हैं, कछु नेक नेक आगे आ जाओ। हाँ अब तो तुम्हें भी सब बात माननी पड़ेगी, क्यों तुम फैल गए, अब कुछ कह नहीं सकती हो आप मुझसे। अब बस बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी ने कहा राजन अब सूर्यवंश की कथा सुनिए। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी निकले, सुनना अब। हाँ फिर कल पूछो तो बता नहीं पाओ। और महाराज ब्रह्मा जी के मन से जो है मरीचि जी उत्पन्न हुए। मन से कौन हुए? मरीचि ऋषि। और महाराज मरीचि जी के साथ में भी अन्य हुए, मरीचि ऋत्यंगिरसो पुलस्त्य पुलह कृतु भृगुरु वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य। यही विवस्वान सूर्य थे, उनकी पत्नी का नाम था संज्ञा। इन्हीं को ही श्राद्ध देव मनु भी कहते थे। ये जो विवस्वान सूर्य थे, इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। बड़े दिनों तक पूजा पाठ किया महाराज। भगवान की कृपा से 10 पुत्र उत्पन्न हुए इनके, मगर ये संतान बड़ी तपस्या से मिली सज्जनों। जब इनके घर में संतान नहीं थी श्राद्ध देव मनु के, तो वशिष्ठ जी के पास में गए। एक निवेदन करूं, सूर्य वंश और चंद्र वंश की 2 ही प्रॉब्लम है। सूर्य वंश में बिना यज्ञ के किसी के संतान नहीं होती, और चंद्र वंश में बिना युद्ध के किसी का विवाह नहीं होता। चाहे चंद्रमा हो और चाहे भगवान नारायण हो। भगवान कृष्ण के जो है जितने भी विवाह हुए सब में झगड़ा हुए। और सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए बिना यज्ञ के किसी के संतान नहीं हुई सज्जनों। अब श्राद्ध देव मनु गए वशिष्ठ जी के पास में, महाराज जी हमारे घर में संतान नहीं है, कोई यज्ञ करो। तो पुत्रेष्टि यज्ञ कर दिया। और पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए महाराज उन्होंने जैसे ही
एक पात्र वहां रखिए, वहां पे माताओं को इतना लंबा चल के आना पड़ता है, वहीं की वहीं रख दो तो वहीं से वहीं बैठ जाए, जगह कम है। हाँ, ये सबको यहाँ पे खिलाए दो ताते सबको लुटाएंगे, सबको धुआंधार चकाचक आनंद आएंगे अभी। हाँ, वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बुलाया, घर में चकाचक माल छनने लगा, ब्राह्मणों की सेवा होने लगी। तो महाराज जो है जजमान की पत्नी जो जजमानी थी, उन्होंने पंडित जी के पास में जाके कह दी, कहा कही कि देखो ब्राह्मण देवता, जितनी राजा दक्षिणा देंगे बिनते डबल दक्षिणा दूंगी, पर मेरे घर में कन्या होनी चाहिए। और राजा तो चाहते हैं कि घर में पुत्र है जावे, और रानी चाहती हैं कि कन्या है जाए। देखो घर में क्या कभी कभी जो है बड़े बड़े राजाओं के घर में भी गड़बड़ घोटाला हो जाता है। पति पत्नी में अनबन है जाए तो महाराज 36 के आंकड़े है जाए तो आदमी खेत में जावे, औरत पहुंचे खलिहान में। अब राजा तो चाहते हैं पुत्र हो ना, और हो गई महाराज कन्या। वहीं रोक दो महाराज, वहीं पे ही रोक दो। अम्मा केशव भैया, कैसे द्वारपाल हो आप? ओ अम्मा, ओ मैया, मैं तो घूंघट मार रहा क्यों उनका सुनती हूँ कहूँगी ठोर पहुंचेंगे है ना। सब सुन नहीं हंस रही है तो जो सरी सुनना रही। हाँ, कभी कभी महाराज घर में ऐसे ऐसे झगड़ा है जाते हैं कि आदमी की घरवाली ना मानते। एक आदमी बड़ा परेशान, घरवाली नहीं माने, मित्र से जाके कहीं दुखी क्यों है? बोले कि घरवाली खुश नहीं रहती, कि तू कभी तारीफ नहीं करता पगले। तेरे को मैं एक मंत्र दे रहा हूं, क्या? अगर घर में तुझे प्रेम चाहिए तो घरवाली की तारीफ करके, तारीफ ऐसा कोई काम ही नहीं करती कि तारीफ करूं, फिर भी तारीफ कर। अच्छा, झगड़ा तो शांत हो जाए। बिल्कुल महाराज मित्र ने बता दिया कि अच्छा कुछ भी हो जाए, अच्छा सब्जी में नॉन ही नॉन डाल दे, पर मैं तारीफ ही करूंगा। अब तो महाराज शाम के समय घर पहुंचा और घरवाली रसोई से थाली में सब्जी रोटी रख के लेके आई। अब उसके मित्र की बात याद आ गई कि तारीफ करूं। उसने ओह क्या बात है, आज तो बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन है। ये रोटी नहीं है, ये तो चांद का टुकड़ा है। कितनी सुंदर रोटी। सब्जी, ये सब्जी नहीं है, अमृत है, अमृत। क्या स्वादिष्ट सब्जी है। और तारीफ के बहाने पुल बांध रहा था, इतने में वो अंदर से घरवाली बेलना लेके निकली। आदमी बोला आज तो तारीफ कर रहा हूं, फिर भी वो बेलना क्यों लेके आ रही है? बोली पतिदेव पहली बार तो होटल से खाना मंगाया, बहु में तारीफ आज पहली बार तारीफ करी और होटल के खाने की तारीफ करी है। खाना मैंने नहीं बनाया, ये होटल का खाना है, इसीलिए तारीफ कर रहे हो। बोलो तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि माताओं की तारीफ कर दो, माता खुश। अगर तुमने उनकी तारीफ नहीं की तो घर में झगड़े होंगे। मैंने भी मंत्र दे दिया है आप लोगों को, जिसके घर में नहीं बनती है वो तारीफ करना प्रारंभ कर दे। गृहिणी जी उधर श्राद्ध देव मनु ने यज्ञ करवाया। और रानी ने कह दिया ब्राह्मणों से कि ज्यादा दक्षिणा दूंगी। सो महाराज होना था पुत्र और हो गई कन्या। अब राजा को मालूम चला कि ये क्या हुआ महाराज। वशिष्ठ जी के पास में गए, गुरुदेव मैंने तो पुत्र चाहा था, ये कन्या कैसे हो गई? अब वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, ओहो सब ब्राह्मणों की गड़बड़ी है, लोभ में आए गए और इन्होंने कन्या का मंत्र पढ़ दिया। अब तो महाराज मुझे पुत्र ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा मत करो कि नहीं नहीं गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए। तो गुरुजी ने मंत्र पढ़ के और महाराज उस कन्या को और पुत्र बना दिया। वो कन्या का नाम रखा था इला, और जब पुत्र हो गया तो उसका नाम रख दिया सुद्युम्न। वही सुद्युम्न एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया, और जैसे ही गया तो इलावृत खंड में चला गया। वो इलावृत खंड ऐसा था, वहां भगवान शंकर पार्वती मैया के साथ में रहते थे। एक दिन जो है चित्रकेतु नाम का गंधर्व वहां पर पहुंच गया। भगवान शंकर ने जंघा पर बिठा रखी थी पार्वती मैया।
तो चित्रकेतु ने कहा देखो ये देखो ढोंगी बाबा जी बाई जांग पे बिठा रखी है, दुनिया को उपदेश देते हैं। तब ते पार्वती मैया को शर्म आ गई। ए भोले बाबा, सबको तो महल दे रखे हैं, अपने लिए कुटिया ना बनाए रखी। मुझे शर्म आती है, कोई भी आपसे मिलने आ जाता है, आप कभी भी नंग धड़ंग आप भी रहते हो, कभी शमशान में रहते हो, कहीं रहते हो, आपको तो शर्म लगती नहीं है। अरे पुरुषों से थोड़ी तो संकोच हमें होता है। बोले बाबा हंस करके बोले ऐसा है, अब इस क्षेत्र में जो भी पुरुष आएगा सब स्त्री हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब सुद्युम्न पहुंचा महाराज घोड़े पर बैठ करके, पीछे सैनिक। जैसे इलावृत क्षेत्र में पहुंचे तो घोड़ा तो घोड़ी है गए, सैनिक स्त्री हो गए और राजकुमार राजकुमारी हो गया। अब आगे इतने सुंदर हो गए, आगे आगे महाराज जो है ना, चंद्रमा का पुत्र है बुध। चंद्रमा कितना सुंदर महाराज है, और उसका बेटा बुध, वो कोई कम सुंदर थोड़ी है। वो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देख लिया इतनी सुंदर खूबसूरत स्त्री को, तुरंत शादी के लिए प्रस्ताव दे दिया महाराज, और शादी है गई और एक संतान भी उत्पन्न हो गई जिसका नाम है पुरूरवा। बोलो राधे राधे। एक वर्ष बाद याद आया, अरे मैं तो सुद्युम्न था, राजकुमार था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो महाराज लौट के पहुंचे अपनी नगरी में, जाके पिताजी से कहा कि मैं तो इलावृत खंड में चला गया, मैं स्त्री बन गया। वशिष्ठ जी के पास में गए, गुरुदेव मेरे पुत्र को, अब मेरी पुत्री को जो पुत्र बना दो। अब वशिष्ठ जी ने कहा ये बार-बार नाटक अच्छा नहीं रहता। नहीं गुरुजी करना पड़ेगा, हमारा तो कोई वारिस भी नहीं है। गुरुजी ने यज्ञ किया और महाराज उन्होंने कहा राजन देखो इस बार परमानेंट पुरुष तो नहीं बनेगा, पर 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष। बोलो राधे राधे। ऐसी व्यवस्था बना दी। अब पूरी प्रजा दुखी है गई, दुखी हो गई महाराज। तो फिर उनके पुत्र पुरूरवा को राजा बना करके और तपस्या करने सुद्युम्न चले गए। उधर श्राद्धदेव मनु के 10 संतान हुई। इक्ष्वाकु निगसर्याति दिष्ट दिष्ट करूषकान नरिष्यन्तम प्रसद्रम च नवगम च कविम विभुः। ध्यान से सुनना, मनु के 10 संतान हुई। इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, ये सब सूर्यवंशी राजा हैं महाराज। इन्हीं श्राद्धदेव मनु के एक पुत्र हुआ महाराज जिसका नाम है प्रसद्र। ये प्रसद्र गुरुकुल में पढ़ता था वशिष्ठ जी के यहाँ पर, और गायों की सेवा में नियुक्त कर दिया। गाय के खिरक में ही सोता था। एक दिन रात में क्या हुआ कि गायों के खिरक में शेर घुस आया और गाय की गर्दन पकड़ ली। जैसी गाय चिल्लाई, प्रसद्र तलवार लेके आया और महाराज जैसी अचानक ऊपर से बिजली चमकने लग गई, सिंह दिखा, तलवार लेकर के जोर से मारी से महाराज उसने समझा कि शेर कट गया और सो गया, खटिया पे जाएगा। सवेरे गुरुजी आए दर्शन करवे, सो देखा कि गाय की गर्दन कटी पड़ी और शेर का कान। बोलो राधे राधे। आधे आधे मत बोलो, पूरे पूरे बोलो राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुजी ने देखा कि गाय कटी पड़ी। हे भगवान, किस दुष्ट ने ये अपराध किया। दौड़ करके आया प्रसद्र और उसने कहा गुरुजी मैंने शेर को मारने के लिए किया था और कान भी पड़ा, शेर का कान पड़ा था। उन्होंने कहा धूर्त, तूने गाय को मारा, जा तू शूद्र हो जा। और महाराज वो शूद्र हो गया। एक कवि संत हो गए, एक करूष हुए जिनसे कारूष नाम की क्षत्रिय जाति हुई, एक धृष्ट हुए जिनसे धार्ष नाम के क्षत्रिय हुए, एक हुए सर्याति जिनको च्यवन ऋषि की जिन्होंने सुकन्या नाम की कन्या को ब्याहा। एक महाराज हुए राजा दिष्ट, उन दिष्ट के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के वंश में हुए राजा मरुत। ये मरुत इतने बड़े राजा थे कि इन्होंने यज्ञ कराया और हाथी की सूंड की बराबर शुद्ध गाय का घी हवन कुंड में चलवाया, सो अग्नि देवता को दस्त लग गए। बोलो राधे राधे। अब अग्नि देवता को दस्त लग गए महाराज। राजा का नाम था मरुत।
उनके दस्तबंद नहीं हो में तो अर्जुन के पास में गए कि अर्जुन मेरे को हाजमोला की दवा चटपटा कुछ खिलाओ। तो खांडव वन को जलाया, उसमें नाग विषैले जल्द खतरनाक नागों को, पक्षियों को, पशुओं को जब अग्नि देवता ने जला के खाया तब उनके जो है हाजमा सही हुआ। तो राजा मरुत ने हाथी की सूंड के बराबर यज्ञ किया, घी की धारा चलवाई कई वर्षों तक। अब गाय ही ना है तो सूंड का ही चलाओगे तुम। बाजार के नकली घी की जो है ना खाए खाए के और भारत बीमार होने को जा रहा है। और महाराज दृष्ट के पुत्र हुए नभग, और नभग के पुत्र नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। ये वही अम्बरीश है महाराज जिनके लिए भगवान का सुदर्शन चक्र 24 घंटे साथ में रहता था। दुर्वासा ऋषि को जलाने के लिए सुदर्शन चक्र आ गया था। और महाराज इसी वंश में एक राजा हुए, इन्हीं के ही पुत्र हुए इक्ष्वाकु। महाराज श्राद्ध देव मनु को छींक आ गई, छींक से ही पैदा हो गए, इसीलिए उनका नाम रख दिया इक्ष्वाकु। महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए और उनमें सबसे बड़े थे विकुक्षी, उनसे छोटे निमि और उनसे छोटे दंडक। और महाराज इसी इक्ष्वाकु के वंश में राजा हुए मानधाता, और मानधाता के पुत्र हुए त्रिशंकु। ये त्रिशंकु वही है जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। वशिष्ठ जी से कहा कि मुझे सशरीर स्वर्ग पहुंचा। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं दूसरे पंडित जी को ढूंढूंगा, जजमान का कम थोड़ी होते हैं। अब वो पहुंच गए महाराज जी विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई तुम्हारे पुरोहित तो वशिष्ठ जी हैं, मेरे पास क्यों आए हो? बोले कि वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि शरीर स्वर्ग नहीं जाया जाता। कहीं तो फिर जो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया तो वाकई में मैं जरूर करूंगा। अब महाराज मंत्र के प्रभाव से त्रिशंकु को ऊपर स्वर्ग में भेजा। स्वर्ग पहुंच तो गए पर देवताओं ने मारा धक्का और उल्टे गिरे, उनके मुंह से लार निकली। तो आज भी बिहार में कर्मनाशा नाम की नदी है, जिसमें कोई व्यक्ति स्नान कर ले, आचमन कर ले तो महाराज उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं। फिर विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया तो दूसरा स्वर्ग की रचना कर दी महाराज। विश्वामित्र जी को समझ आया तो ये महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी। ऐसा सूर्यवंशी क्षत्रिय न हुआ न होगा। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। शिव दधीची और हरिचंद इन्होंने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सहे संकट नाना। त्रिशंकु के पुत्र हैं महाराज हरिश्चंद्र। और सुनो कौन से भैया हैं? कप्तान भैया उधर से। अब इस कथा के बीच में इधर कोई नहीं आ जाए। हाँ, कोई अपना कर्मचारी भी नहीं, उधर से उधर घूमना। अब इस समय जो है बड़ी मार्मिक कथा होने वाली है राजा हरिश्चंद्र की, और ध्यान से सुनना, माता उछल कूद मत करना। एक समय की बात है सज्जनों, स्वर्ग में एक बैठक हुई। स्वर्ग में एक बैठक हुई, उसमें सभी देवता एकत्रित हुए। देवराज इंद्र की सभा में महाराज मृत्यु लोक से वशिष्ठ जी को भी बुलाया गया। ये दे दो आचमनी।
स्वर्ग में बैठक हुई। देवराज इंद्र ने मृत्यु लोक से वशिष्ठ जी को भी बुलवाया, विश्वामित्र जी को भी बुलवाया और प्रश्न रखा, संसार का सबसे बड़ा तप कौन सा है? बड़े बड़े देवता एकत्रित हुए। किसी ने कहा यज्ञ सबसे बड़ा है, किसी ने कहा जप सबसे बड़ा है, किसी ने कहा तप सबसे बड़ा है, किसी ने कहा ज्ञान बड़ा है, किसी ने कहा शौच बड़ा है। जब सबने अपने अपने बता दिए महाराज, सबके अंत में बोले महाराज वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी ने कहा अगर इस संसार में सबसे बड़ा यज्ञ है तो वो है सत्य का सबसे बड़ा है। जो सत्य का पालन करे वही सबसे बड़ा है। और मैं निवेदन करूं, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की बात को एक रत्ती नहीं मानते थे। उनमें 36 का आंकड़ा था। विश्वामित्र जी का ये नियम था, जो वशिष्ठ जी ने बोल दिया उसका उल्टा करना। भरी सभा तो मान गई, सभी ताली बजाने लग गए, वाह बहुत अच्छी बात है, वशिष्ठ जी की बात सबसे श्रेष्ठ। मगर विश्वामित्र जी बोले गड़बड़, सब गलत। कहां है बताइए, सत्य सबसे बड़ा कैसे है? कोई उदाहरण है कि हाँ है? मृत्यु लोक में अयोध्या के राजा हैं, राजा हरिश्चंद्र, और वो सत्यवादी हैं। अगर तुम्हें देखना है सशरीर सत्य को तो राजा हरिश्चंद्र के दर्शन करके आओ। अब विश्वामित्र जी ने सोच लिया अब चाहे कुछ भी हो जाए हरिश्चंद्र का ही सत्य दिखाना है मुझको। अब तो महाराज, क्योंकि उन्हें तो वशिष्ठ जी की बात झूठी पाड़नी थी। सुअर का रूप बनाया, अयोध्या में पहुंच के उनके बगीचे में उपवन में जाकर के महाराज सारे वृक्ष तोड़ दिए, फुलवारी तोड़ दी। सैनिक जो तैनात थे उनको मार डाला। सभी सैनिक तोड़ करके आए, महाराज बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हरिश्चंद्र ब्राह्मणों को बिठा के हवन करा रहे थे। क्या हुआ? अरे महाराज एक ऐसा जंगली सुअर आया है जिसने पूरी अयोध्या के उपवन को तहस नहस कर डाला। अच्छा मैं चलता हूँ। धनुष बाण हाथ में लेकर के महाराज घोड़े पर बैठ करके सुअर को मारने को आगे बढ़े हैं। सुअर तो मायावी था, आगे आगे सुअर भाग रहा है, पीछे पीछे घोड़े पे बैठ करके राजा भाग रहे हैं। और महाराज वो तो मायावी इतना अंदर गहन वन में ले गया, महाराज निर्जन वन में ले गया और सुअर अदृश्य हो गया। और जाकर के वही विश्वामित्र जी ही थे, एक ब्राह्मण का रूप बना के, कुटिया संत का रूप बना करके और महाराज वहां भजन करने लग गए। राजा भूखे प्यासे देखा महात्मा की कुटिया है, जाकर के मैं प्रणाम करूं। और जो असली क्षत्रिय होते हैं महाराज वो ब्राह्मणों को संतों को प्रणाम करते हैं। घोड़े से उतरे हैं, प्रणाम किया महाराज। मायावी ब्राह्मण था, उसने कहा राजन तुम देखने में तो चक्रवर्ती राजा लगते हो। हाँ महाराज, मुझे लगता है कि तुम राजा हरिश्चंद्र हो। हाँ महाराज, दानवीर भी हो। हाँ महाराज, महाराज कभी आप भी आओ ना मेरे। अच्छा मुझे भी दोगे? हाँ। तो राजन मेरे एक कन्या है, उसका मैं विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बेटी का विवाह कर दोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। अरे महाराज बिल्कुल मेरे घर पर आओ। और महाराज वहीं आराम किया, रात्रि में विश्राम करके प्रातःकाल मंत्रों से माया से ही पहुंचा दिया अयोध्या। और वशिष्ठ जी महाराज तो उनके कुलगुरु हैं, उन्होंने उधर क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र घर में पहुंचे हैं। पहुंच करके और अपने राज्य पाठ को संभाला। इतने में ही महाराज कुछ दिन बीते कि वही ब्राह्मण जो कपटी ब्राह्मण था विश्वामित्र ही, वही ब्राह्मण एक कन्या और एक वर को लेकर के और राजा के महल में आ गया। राजन आपने वचन दिया था कि आप मेरी बेटी का विवाह करोगे, मैंने वर ढूंढ लिया, मेरी बेटी का विवाह करिए। महाराज वहीं हवन कुंड बनाया गया, वहीं जैसे ही विवाह हुआ बोले कि राजन आप विवाह करोगे तो मेरी बेटी को दान में दीजिए। महाराज आप जो कहें वो, कि हाथ में जल लो। हाथ में जैसे ही जल लिया तो बोले कि तुम्हारा सारा राज्य पाठ सब कुछ मेरी बेटी को दान में दे दो।
और संकल्प लेकर के महाराज जल छुड़वा दिया। राजा को पता ही नहीं चला कि मैंने कर क्या दिया। बोले राजन, अब आपने पूरा राज्यपाठ दान दे दिया, जल्दी से राज्य को खाली करिए। अब तो महाराज राजा बिल्कुल हक्का बक्का सा, राजा तो ठगा गया, मानो कुछ छल हुआ है। जैसे वेदी पर से हवन कुंड से उठ करके और अंतःपुर की तरफ जाने लगा, रास्ते में विचार करते करते, हे भगवान ये हुआ क्या। अंदर अंतःपुर में जहाँ रानी निवास करती है वहां गए और राजा की आंखों में आंसू थे, माथे पर पसीना, चिंता की लकीर। राजन, आज आप इतने निराश, इतने उदास। बोले रानी, आज हमारे साथ में कुछ छल हुआ है। किसी कपटी ब्राह्मण ने और हमसे सारी हमारा राज्यपाठ सब कुछ दान में ले ली। क्या? अब हम कहाँ जाएंगे? इतने में वो ब्राह्मण फिर प्रकट हो गया महाराज। अंदर ही आ गए, हे ब्राह्मण, हे राजा हरिश्चंद्र, अभी तो आपने दान दिया है। दान की सांगता के लिए दक्षिणा अलग होती है। दान अलग होता है सज्जनों, दक्षिणा अलग होती है। 10 आप लोग 11 रुपए देते हैं, 21 देते हैं, 20 क्यों नहीं देते? 11 ही क्यों रखते हैं? क्योंकि 11 में जो 10 है वो दान है और उसकी सांगता के लिए 1 रुपया दक्षिणा है। 1100 देते हैं, 1000 क्यों नहीं देते? क्योंकि 1000 तो हो गया दान और वो 100 रुपए हैं वो दक्षिणा है उसकी सांगता के निमित्त। क्यों हम लोग 21,000, 11,000, 5100? क्योंकि दान की सांगता के लिए देते हैं। बोले अभी तुमने दान किया है, दक्षिणा और दो। और महाराज 1000 सोने की मुद्रा आपको इसकी दान देनी पड़ेगी। राजा ने कह दिया महाराज दूंगा, और जल्दी से राज्यपाठ खाली करके जाओ। आपने धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा कि अपनी द्वारा दी हुई वस्तुओं को उपभोग में नहीं लेना चाहिए? और ये राज्यपाठ आपने दान दे दिया, अब यहां से निकलिए। अब तो महाराज राजा, उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहित, तीनों जने जैसे निकलने लगे तो ब्राह्मण बोला, ए राजन, ये राजसी वस्त्र मत पहनो, इन कपड़ों को यहीं उतारिए, ये सारी संपत्ति, ये गहने सब हमारे हैं। महाराज उनसे सारे वस्त्र उतरवा लिए। एक गिलास गर्म पानी मंगवाओ। राजा ने अपने वस्त्र आभूषण उतार करके बलकल वस्त्र धारण कर लिए। रानी ने भी संतों जैसे वस्त्र धारण कर लिए, बलकल वस्त्र। रोहित कहाँ तो महाराज गुलाब जैसे कोमल पैर रानी के। इतने बड़े राजा की बेटी महलों में रहती है, हजारों नौकर चाकर हैं, पुष्पों पर पैर रखती है। आज महाराज चरण पादुका भी नहीं है पैरों में, नंगे पैर। जैसे ही आगे बढ़ने लगी, पूरी प्रजा हाहाकार करने लगी, हे महाराज ये क्या हो गया? हमारे राजा को ठग लिया, हमारे राज्य बर्बाद हो गया, हमारे राजा को किसी ने ठग लिया। पूरी प्रजा रोने लग गई, हाँ हाँ करके, महाराज हम भी साथ में चलेंगे, महाराज हम भी नहीं रहेंगे यहाँ। पूरी प्रजा राजा के पीछे, नहीं आप सभी यहीं रहिए, मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूं। ब्राह्मण ने कहा, देखो राजा, आज पूरा दिन यहीं लगा दोगे, अपने राज्य में ही लगा दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अपनी दी हुई वस्तु में रहना ठीक नहीं है, इसीलिए राज्य से निकलो। बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं? जहाँ से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है वहां तक मेरा ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊं? कि कहीं भी जाओ, तुमने ये सब चीजें दान में दे दी हैं, इसीलिए यहाँ से निकलिए जल्दी से। मैं 2 दिन का समय दे रहा हूँ, 2 दिन में 1000 सोने की मुद्रा हमें लाके दो, नहीं तो ये कह दो कि मैं झूठा, आप अपने राज्य को ले लो। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं मैं झूठा नहीं हूं, मैं आपको सोने की मुद्रा, चाहे मुझे खुद क्यों नहीं बेचना पड़े, मुझे बेचना पड़ जाए, पर मैं अपनी वाणी को मैं झूठ नहीं साबित कर सकता। और विचार आया, ओहो, एक स्थान है इस धरती पर जहां पर किसी का राज्य नहीं चलता, वो है काशी। भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है। और महाराज वहां से दोनों पति पत्नी और नन्ना सा 4 साल का
रोहित नन्हे पैरों से खून निकल रहा है, कांटे चुभ रहे हैं, कंटक लग रहे हैं। रानी की आंखों में आंसू, रानी को देख करके राजा का हृदय विदीर्ण हो रहा है। रानी बोली, महाराज आप चिंता मत करिए, इस खून को निकलने दीजिए, पर धर्म नहीं जाना चाहिए व्यक्ति का। और धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। नन्हा सा रोहित है, क्षत्रिय बालक है, कोई मलाल नहीं है। पिताजी हम धर्म की रक्षा करेंगे। और महाराज देवताओं की भी आंखों से आंसू आ रहे हैं। आज ये हो क्या रहा है, पूरी प्रजा रो रही है। चलते चलते रात हो गई। दूसरा दिन प्रातः काल महाराज अयोध्या से पहुंचे हैं काशी में। काशी में जैसे ही पहुंचे और विश्वामित्र जी वो ब्राह्मण का रूप बना के, देखो राजन आज का दिन है, अगर शाम तक तुमने दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। बोले महाराज आज का दिन तो बीतने दो, मैं कुछ उपाय करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। चौराहे पर पहुंचे हैं काशी में, विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए हैं। और चौराहे पर जाकर के खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र, मैं बिछना चाहता हूं। जैसे ही राजा के मुंह से ये शब्द निकला, रानी ने मुंह पर हाथ लगा लिया। महाराज जब तक अर्धांगिनी जिंदी हो तब तक पति को कष्ट नहीं उठाना चाहिए। महाराज आपसे पहले मैं बिकूंगी, मैं धर्म पत्नी हूं आपकी, आप नहीं बिक सकते, मैं आपका आधा अंग हूं। और आपने जब पाणी ग्रहण संस्कार किया था, जब मेरे साथ में 4 फेरे लिए थे, तब आपने कहा था कि आधे दुख सुख की संगिनी स्त्री होती है, तो आपसे पहले मैं बिकूंगी। महाराज आज कैसा समय है महाराज, जो देवता लोग भी जिस राजा से मदद लेने के लिए आते थे, इंद्र भी जिसके सामने हाथ फैलाता हो, आज भरी सभा में अपनी पत्नी को, तारा जैसी रानी को महाराज बेच रहा है। और वो कह रहा है कि भैया ये मेरी धर्म पत्नी है, इसको कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। काशी की जनता एकत्रित हो गई। देखो तो सही है क्या समय आ गया, राजा हरिश्चंद्र ये तो हमारे राजा हैं, ये बिच रहे हैं, ये कौन इनको खरीदेगा भैया। इतने में विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का रूप बना करके आ गए। और ब्राह्मण ने जैसे ही आकर के, क्या तुम स्त्री को बेचना चाहते हो? कि हाँ महाराज। बोले मेरी पत्नी बहुत बुढ़ी है, घर का काम नहीं कर पाती, घर की साफ सफाई नहीं कर पाती, तुम्हारी पत्नी कर लेगी? कि बिल्कुल कर लेगी महाराज। कितनी इसकी, कितनी मुद्राएं हैं? इसकी 500 मुद्राएं हैं महाराज। अच्छा लो ये 500 मुद्रा लो, तुम अपनी पत्नी को सेविका बना के भेजो। अब जैसे ही महाराज पैसे दिए, वो विश्वामित्र ही बन के ब्राह्मण आए। अब राजा से जैसे ही रानी अलग होने को हुई, तो रानी धड़ाम से गिर पड़ी। महाराज कभी पिता ने जब से भेजा तब से आपसे कभी पृथक नहीं होना पड़ा, आज कैसा दिन देखने को मिल रहा है। राजा की भी आंखों में आंसू है, रानी भी रो रही हैं। इतने में महाराज उस ब्राह्मण ने तारा की बालों को पकड़ा, एक उल्टा, मैंने तुझे खरीद लिया, अब यहाँ कोई राजा फाजा नहीं, चल मेरे साथ। महाराज बालों को पकड़ करके और रानी तारा को वो ब्राह्मण खींचता है। जिस राजा के राज्य में महाराज स्त्रियों को कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता, ऐसे राजा हरिश्चंद्र के सामने उसकी धर्म पत्नी के बालों को पकड़ करके खींच के ले जा रहा है एक ब्राह्मण। रोहित ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा, हे ब्राह्मण देवता मेरी माँ को प्रताड़ित मत करो, माँ मुझको छोड़ के मत जाओ। चरणों में गिर पड़ा रोहित। तारा ने कहा ब्राह्मण देवता ये बालक मेरे बिना मर जाएगा, इसको मेरे साथ में चलो, ये भी घर का काम कर लेगा। बाल पकड़ते हुए घसीटते हुए लेके गए। जैसे 500 स्वर्ण मुद्रा नीचे रखिए, बैठ जाओ यहाँ।
ब्राह्मण आ गया। विश्वामित्र जी उस ब्राह्मण का रूप बना के आ गए। लाओ राजन, सूर्य अस्त होने में अभी एक मुहूर्त बाकी है। कुछ पैसा आया, कुछ दक्षिणा आई महाराज, अभी 500 मुद्रा आई हैं, 500 और रह गई हैं। कहते 500, अभी 500 और दे, अगर सूर्यास्त तक तूने नहीं दी तो मैं तुझे शाप दे दूंगा। उधर महाराज राजा हरिश्चंद्र पत्नी के दुख से तो दुखी है ही, ये दोनों हाथ खड़े करके कोई मुझे खरीद लो। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। किसने लिया राजा और किसने ली रानी। महाराज वही विश्वामित्र जी एक डोम का रूप बना के आ गए। अरे भाई हमने सुना है वहां हजारों की भीड़ तमाशा देख रही है। अरे मैंने सुना है कि यहाँ कोई बिक रहा है, मुझे एक मुर्दा जलाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, जितना भी चाहे उतना दाम ले ले, मैं खरीदूंगा। मैं अकेला हूं, मेरा काम बहुत बड़ा है। और महाराज काशी में तो मरने वालों की लाइन लगी रहती है, जलने वालों की। बोले महाराज आपने बड़ी कृपा की, मुझे जो आप कहो मैं वो काम करूंगा, पर मेरा धर्म नहीं जाए, मेरी सत्य नहीं टिक जाए, मेरा सत्य दूर नहीं चला जाए मुझसे। आप जो कहेंगे कि मुर्दा जलाना पड़ेगा, बिल्कुल खाने को कुछ नहीं मिलेगा, जो मुर्दों पर चढ़ाया जाता है पिंड वही खाना पड़ेगा, मुर्दे जलाने पड़ेंगे, सबसे कफन का टैक्स लेना पड़ेगा, तुझे कर लेना पड़ेगा। बोले सब करूंगा महाराज, पर मेरा सत्य नहीं, मेरा सत्य नहीं जला जाए। और महाराज 500 मुद्रा दी है उस डोम ने, और वो ब्राह्मण आया है और ले गया, 500 रुपए भी ले गया, और डोम के साथ में राजा चले गए हैं। उधर राजा मुर्दे जलाते हैं, जो मुर्दे के ऊपर पिंड चढ़ाते हैं उसको खा लेते हैं। मुर्दों को जलाना कोई भी आता है उससे कर लेते हैं। दुबला पतला शरीर हो गया राजा का, चिता की धुआं लग लग के शरीर काला हो गया है। और धर्म का पालन कर रहे हैं राजा। उधर महाराज तारा उस ब्राह्मण के घर में रहती है, ब्राह्मण की सेवा दिन और रात करती है, पर वो ब्राह्मण कभी शांति से बैठने नहीं देता। कभी पोंछा लगवाता है, कभी घर का काम करवाता है। महाराज जब काम से निवृत्त हो जाते तो तेल लगा, मालिश कर, हमारी सेवा कर, मलमूत्र तक साफ करवाता है। और जब नहीं करती है तो महाराज जब थोड़ा भी अगर थक जाती है तो डंडे से मारता है। एक दिन तो महाराज प्रातः काल हुआ और ब्राह्मण पूजा करने को बैठा, वो मायावी ब्राह्मण था। उसने रोहित से कहा जाओ बगीचे से फूल लेके आओ, और फूल लेने के लिए रोहित गया सज्जनों, और वहीं सांप का रूप बना लिया विश्वामित्र ने, और फूल चुनते हुए रोहित को सांप डस गया। सुबह का गया था रोहित, आज घर का सारा काम किया, मेरा बेटा आ रहा होगा, पुत्र आ रहा होगा, मन में सोचती है आज कैसा दिन आ गया। कहाँ तो हजारों मेरे नौकर होते थे, आज मैं खुद नौकरी कर रही हूँ, पतिदेव पता नहीं कैसे होंगे, मेरा बेटा तो अभी आ रहा होगा। सुबह से दोपहर हो गई, रोहित लौटा नहीं। दौड़ के गई, है ब्राह्मण देवता मेरा बेटा आज दोपहर हो गया है, अभी तक लौट के नहीं आया, मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, वैसे ही मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आ रही है, मेरे पति मुझे छोड़ के दूसरी जगह नौकरी कहीं कर रहे होंगे, राज्यपाट छिन गया, जिसके सहारे में जी रही थी वो बच्चा भी आज, इतनी देर हो गई, मुझे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा जल्दी से घर की सफाई करो, कोई बेटा फेटा के चक्कर में मत पड़ो। दोपहर हो गया, उसने खाना नहीं खाया, शाम हो गई, रोहित लौटा नहीं, फिर गई महाराज, सुबह से शाम हो गई, बेटा रोहित नहीं आया, घर का खाना बनाओ, शाम का भोजन बनाओ। भोजन बनाता, बेचारी रोती जा रही है, भोजन बना रही है, पता नहीं मेरा पुत्र कोई क्या हो गया, मेरे पुत्र को क्या हो गया पता नहीं। जब ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, उसने महाराज अब तो रात हो गई, मेरे बेटे को मुझे देखे आने दो, मैं एक बार देखे आती हूँ, कहाँ है? बोले कि अरे उल्टा, पैसे दे करके तुझे खरीद के लाया हूं, पहले सेवा कर, पैरों को दबा, तेल मालिश कर,
और महाराज वो पैर दबा रही है और ऐसी उस दुखिया का पुत्र अभी तक लौटा नहीं है। जब रात में 12 बज गए हैं तब उसने कहा जा अब जहां तुझे जाना है जा। रात के 12 बजे गई है। वो जिस बगीचे में रोहित गया था महाराज, वहां जा रही रास्ते में कुछ लोग बात कर रहे हैं, अरे पता नहीं किसी का बच्चा मरा पड़ा है, लगता है नीला शरीर पड़ गया है, लगता है सांप ने खाया है। हे भगवान, मेरा ही बेटा हो सकता है, वो तो मेरा ही पुत्र सुबह से, अरे 4-5 वर्ष का है। अब तो महाराज रास्ते में गिर पड़ी है, जैसे तैसे होश आया, फिर उठ के गई है, देखा कि रोहित मरा पड़ा। जैसे महाराज रोहित को देखा बड़ी जोर से विलाप करने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने हल्ला मचा दिया, उसने पड़ोसियों को कहा देखो डायन आई है, डायन, और ये बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को पकड़ के खा जाती है। अब तो उस नगरी के लोग डंडे ले लेके, पत्थर ले ले करके, और रात में देखो ये स्त्री डायन है, डायन, पत्थर ले ले करके महाराज तारा को मार रहे हैं, कोई डंडों से मार रहा है। उसने सबके हाथ जोड़े, ये मेरा बेटा है, इसको सांप ने खा, डायन नहीं हूं। जैसे तैसे हाथ जोड़ करके लोगों से प्रार्थना की, भैया मेरे बच्चे का संस्कार करने दो मुझे। महाराज लोगों ने देखा कि अरे ये लगता है इसी की माँ है, सब छोड़ के चले गए। उधर तारा अपनी गोद में लेकर के रात के 12 बजे और शमशान घाट पर रोती रोती पहुंची है। उधर महाराज हरिश्चंद्र मुर्दे की आग कुरेद रहे हैं और एकदम निगाह गई कि ये कोई अबला बेचारी रात के 12 बजे कौन आई है। मन में सोचने लगे कोई बेचारी होगी जिसके घर में कोई पति नहीं होगा, लगता है विधवा है। फिर सोचने लगे कि बेटा है इतना बड़ा, दुबली पतली रानी हो रही थी। राजा ने सोचा कि बेचारी के घर में कोई होगा नहीं, परिवार वाला कोई होगा नहीं, तभी तो अकेली आई है। राजा ने पूछा देवी आप इतनी रात्रि को अकेली? बोले भैया ये मेरा पुत्र है और ये जो है सर्प ने खा लिया है इसको, मैं इसका संस्कार करने के लिए आई हूं। हरिश्चंद्र ने कहा मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार तो कर दूंगा, पर तुम्हें कर देना पड़ेगा। बोले कर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने इसके शरीर को भी मेरे पास में इतना नहीं है, मैंने इसके शरीर को तो अपनी आधी साड़ी से ढक रखा है, आधी साड़ी को मैंने पहन रखा है। बोले नहीं देवी, जैसे देखो कैसी दुर्दशा, कैसा विपत्ति का समय के पहनने की आधी साड़ी से अपने बेटे की लाश को ढका है। बोले देवी आपको कर देना पड़ेगा कुछ, इस विपत्ति को देख करके कि मुर्दे के लिए कफन भी हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। अरे पुत्र तू कितना अभागा है, देख तेरी कितनी जल्दी मृत्यु हो गई। आज तेरे पिताजी होते कम से कम तेरा अंतिम मुख तो देख लेते। अब उसकी आवाज को सुन करके तो राजा को लग रहा है कि ये आवाज सुनी सुनी सी लग रही है। अब वो रोना प्रारंभ करती है तारा और कहती है हे महाराज आप कहाँ हो, मुझे अबला के कष्ट को, मैं इस कष्ट को सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब राजा सोच रहे हैं ये किसको महाराज कह रही है। आज मेरे बेटे के पिता, अरे देवी तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं, कौन है तुम्हारे पति? वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो अपने पुत्र को हृदय से, पुत्र रोहित, राजा ने रोहित का नाम सुना, रोहित
बोले देवी ये रोहित कौन है? बोले ये मेरा पुत्र है, मैं राजाधिराज महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी। जैसे ही सुना, बोले तारा। जैसे ही तारा ने देखा कितना दुबला पतला शरीर है महाराज, ये क्या कर रहे हो आप? मुर्दे जला रहे हो, चरणों में गिर पड़ी हैं। बोले रोहित खत्म हो गया। राजा ने हृदय से लगा लिया रोहित को। तारा राजा के हृदय से लग गई। महाराज अब पुत्र नहीं रहा। राजा ने कहा पुत्र ही नहीं रहा तो हम भी जी के क्या करेंगे? चिता जला ली है और रोहित के साथ में दोनों पति पत्नी भी उसी पे बैठे कि अब जीने का सहारा ही नहीं है तो हम भी रह के क्या करें? जैसे चिता में आग लगाने की हुई, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोले बस हरिश्चंद्र अब इससे ज्यादा मत कर, तू परीक्षा में पास हो गया। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता प्रकट हो गए हैं। देवता लोग स्वर्ग से पुष्पों की बरसात करने लग गए। विश्वामित्र जी आ गए और भगवान ने कहा वरदान मांगो। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न। भगवान बोले हम तेरी इस सत्यवादिता पर बड़े प्रसन्न हुए, तू वरदान मांग के। मैं बस यही वरदान मांगता हूं कि आज के बाद इतनी कठोर परीक्षा किसी की मत लेना महाराज, बस यही मैं वरदान मांगता हूं। ऐसे धर्म की रक्षा की है, हमारे सनातन धर्म की रक्षा ऐसे हुई है। हम हिंदू, हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताओ? हमारे यहाँ ऐसे ऐसे क्षत्रियों ने धर्म के लिए कितना कष्ट सहा माताओं, और हम लोग अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन्हें छुट्टियां रखाने में शर्म आती है, जनेऊ पहनने में शर्म आती है। कई के क्षत्रिय, कई के वैश्य, कई के ब्राह्मण। मुसलमानों से ज्यादा घातक धर्म के यही लोग हैं। हिंदुओं ने अपने धर्म से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। धर्म की रक्षा ऐसे नहीं की जाती है। धर्म की रक्षा के लिए प्राण गंवाने पड़ते हैं। छुट्टियां रखाए हुए में हूं, पैसा लगे रहेगा। गायों की दुर्दशा हो रही है और हम हिंदू हैं। बस हिंदू होने का मतलब बीजेपी को वोट दे दो सो है हिंदू। लोग वाग क्या समझ रहे हैं आजकल? मूर्ख लोग। हिंदू का मतलब बीजेपी को वोट दे दो सो है हिंदू। सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी पता है? ये और उल्टा ज्यादा सर्वनाश कर रहे हैं ये लोग। तो बनारस के पूरे मंदिर तोड़वा डाले उन्होंने। पता है आपको? राम मंदिर बन रहा है, उसमें कितने तो दलित, कितने मुस्लिम तक को पुजारी बनाने के तैयार है ये बीजेपी। ब्रह्मा की परंपरा को ही नष्ट करने जा रही है। साउथ में तो महाराज दक्षिण में जो मेहतरों को पुजारी बना दिया। बेचारे मेहतर मना कर रहे हैं कि महाराज ये काम ब्राह्मणों का है। नहीं नहीं, हम तो धर्म के ठेकेदार हैं। नए नए शंकराचार्य बना दिए उन्होंने। ये सनातन धर्म के लिए सबसे घातक अगर कोई चीज है तो वो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने कोई भला नहीं किया। हम ऐसा नहीं, हम कांग्रेसी हैं। कांग्रेस का तो पता है कि वो सनातन धर्म के लिए उसने भी गलती किया। पर ये लोग जो है ना, जो हिंदू हिंदू कर करके और सनातन धर्म की सेंध जी जड़ काट रहे हैं सबसे ज्यादा। भाई दुश्मन है उसका तो पता है कि भाई वो तो दुश्मन है, उससे तो बचा जा सकता है। पर जो मित्र है, जो छुरी लेके ही बैठा है, बातें कोई बच सकता है क्या? तो ये गद्दार है देश के।
धर्म की रक्षा कैसे होती है उसको तो कोई धर्मशास्त्री बता सकता है ना, कि धर्म का निर्णय तुम खुद शंकराचार्य बना दो। इसीलिए सज्जनों, मैं कोई ऐसा नहीं हूं, मैं तो सनातन धर्म की सच्ची बात कहता हूं। मैं कोई ऐसा नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। जो समाज में जो दुर्घटना घट रही हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, और वो बातें हमको आपको करनी भी चाहिए। इसी सूर्यवंश में इन्हीं हरिश्चंद्र के वंश में महाराज राजा हुए हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, इन्हीं हरिश्चंद्र के वंश में खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है खटवांग। उनके पुत्र दीर्घबाहु के पुत्र रघु, और रघु के पुत्र प्रथु के वंश में हुए राजा अज, और अज के पुत्र हुए हैं वंश में हुए हैं राजा दशरथ। इन दशरथ के घर में कोई संतान नहीं है। दशरथ के घर में कोई संतान नहीं है सज्जनों। एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाई। गुरुगृह गयों तुरंत महिपाला चरण लाग कर बिनय विशाला। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। और यज्ञ प्रारंभ हुआ तो राजा ने रानियों को बुलवाया। राम सिया राम। अच्छा ऐसा है, वैसे राम कथा सुनने से पहले अपने मन को अयोध्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अयोध्या बनाने के लिए मेरे साथ अपने शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा वृंदावन। और अब चलते हैं, अब भगवान के भक्तों की कथा में रोना तो खूब हो गया। हाँ, सभी माता बहनें बेचारी बड़ी ही द्रवीभूत हो रही थी। अब चलते हैं अयोध्या। मैं जो मंच से बात कह रहा हूँ, सनातन धर्म की जो भी बातें कह रहा हूँ, ये किसी भी लाग लपेट की बातें नहीं कर रहा। मैं यथार्थ बातें बता रहा हूँ आपको, शास्त्र सिद्ध बातें कह रहा हूँ। किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और किसी को बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा के सो जाना। इसीलिए मेरे साथ चलें सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। ओ सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे,
जीरो पानी। हरि बोल। संतोष भैया बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरि बोल। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। 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 ओ धन्य भूप दशरथ के आंगन। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी मीठी हो मीठी तोतली रसीली। हो मीठी तोतली रसीली प्रभु की बाणी लागे। ओ प्रभु की बाणी लागे मने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीता राम जू की प्यारी रज धनी लागे। रज धनी लागे मुहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। छोटी छाबने रंग महल हनुमान घड़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छाबनी रंग महल हनुमान घड़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ओ स्वयं जगत के मालिक बैठे। हाँ स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हो स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा। जय हो सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे। सुख खाने लागे माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। वो सीता राम जू की प्यारी रज धनी लागे। रज धनी
हरि बोल। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। ओ जानकी महल शुचि अति सुंदर शोभा लखन खिला की। जानकी महल सुंदर शोभा लखन खिला की। वहाँ कण कण की तो शोभा निराली लागे, निराली लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जू की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जू की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। माने 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 मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अयोध्या नगरी है, राजा हैं दशरथ जी और उनके घर में कोई संतान नहीं है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही। सभी गाएं सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। माताएं गाएंगी, मैं आगे गाऊंगा और पीछे माताएं गाएंगी, आप मत। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कछु तो जमाई सी ले रहे हैं कछु। राम सिया राम, सिया राम जय जय बोलो। सास्ते लड़ते वक्त तो पूरे सात स्वर बोलते हैं, पर राम को नाम ढंगते ना नहीं कर रहे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। जोर से
बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। मैंने देख लिया कुछ माताएं सो रही थी, इसीलिए राम सिया राम। अब यज्ञ प्रारंभ हो गया। जैसे ही आहुति तैयार हुई तो गुरुजी ने रानियों को बुलवाया, तो राजा ने रानियों को बुलवाया। ओ तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दिता चले आई। सभी रानियों को बुला करके सबको चरु वितरित किया है और महाराज भगवान की कृपा से सभी रानियां गर्भवती हो गई हैं। ओ विदिते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। क्या सुंदर समय आया महाराज। धीरे धीरे सभी माता गर्भवती तो हो गई, समय आता जा रहा है। और महाराज चैत्र का महीना आने वाला है, देवता लोग इंतजार कर रहे हैं कब हमारे प्रभु आवे। ओ नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मेरे प्रभु राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। ओ स्तुति करहि नागमुनि देवा, बहुविधि नावहि निज निज सेवा। सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सिया राम सिया राम। मेरे भगवान प्रकट हो गए हैं और आसमान से देवता पुष्पों की बरसात कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण, नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदर पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि, नौमी जनक सुतावरम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, दारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि जन रंजन, मम हृदय कंजन वास कुरु मादिखल दल गंजनम। मनोजा
तो याद नहीं था, फिर भी मुंह हिला रही थी ऐसे किसी ने याद कंठस्थ पड़ो है। हाँ, भगवान का अवतीर्ण भगवान प्रकट हुए हैं। और महाराज बुरो मत मानिए माता, मेरा तो हंसवे को स्वभाव है। हाँ, आप नाराज है जाओ कहूँ। हाँ, इस प्रकार भगवान प्रकट हुए महाराज। और दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना है। सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा ने काहू। जिसको मिला जो दान उसने लुटा दिया, इतनी प्रसन्नता है। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। और रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया, नामकरण संस्कार हुआ है। कथा बहुत बड़ी है, इसीलिए भगवान का ही नाम रखेंगे, फिर तो कथा हम आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो फिर 12 ही बजेंगे रात के। नहीं तो सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रैलोक्य सुखासी। सी करते त्रिलोक सुखासी। सो सुख धाम राम यस नामा। सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। ओ विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत रस होई। ताकर नाम भरत जस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण राम राम प्रिय सकल जगत आधार। और गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उधार। ऐसे चारों के नाम रख गए हैं। अब मैं आपको एक श्लोक में पूरी रामचरितमानस का आनंद दिलाता हूँ। पूरा रामायण सुनने का फल मिल जाएगा, ऐसा मंत्र है मेरे पास। हाथ जोड़ करके सुनिए। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं। वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं। बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं। पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एक राम एक रावण ना, देखो राम कथा सुनाऊं आपको। एक राम एक रावण ना, एक ठाकुर एक बामन ना। एक न एक की नारे हरी। अरे सर्वर आ गया। बैंकों में भी तो सर्वर आ जाते हैं, ध्यान। गायत्री भी धोखा दे जाती है कभी कभी। बिना बात की बात ना, तुलसीदास ने लिख दो पोथन्ना। एक राम एक रामन्ना, एक बामन एक ठाकुर एक बामन्ना, बस इतनी बात। कहने का तात्पर्य ये महाराज, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं विधई कहीं सुनई बहुविध सब संता।
जब भगवान श्री राम रावण को मार करके और अयोध्या में आ गए, तो अयोध्या में जैसे ही आए सज्जनों, अयोध्या वासियों को बड़ी परेशानी होने लग गई। राम जी 14 वर्ष में आए, सभी अयोध्यावासी राम जी से अकेले मिलना चाहते हैं, मगर राम जी के जितने भक्त थे, विभीषण जी चले गए, सुग्रीव चले गए, अंगद चले गए, पर एक